हेलो स्टूडेंट्स एंड प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं कुछ ख़ास चीज़ सीखने के लिए। एक वो चीज़ हम लोग सीखेंगे जो कि लगभग 6, 7, 8 यूँ कहें कि मतलब क्लास स्टैंडर्ड 4 से लेकर के लगातार 10 तक जो है उसका यूजेस हम लोग देखते हैं। वो होता है एलसीएम और एचसीएफ। 10th में पूछे जाते हैं, 9th में लगातार आफ्टर हर क्लासेस में पूछे जाते हैं, हर तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस चीज़ का आज हम लोग बात करेंगे और वो चीज़ सीखेंगे क्योंकि वो बेसिक चीज़ है और उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बस आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप के हुए। मैं राजू सर, मेरा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ यूट्यूब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे एचसीएफ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का जो है हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जो है हम लोग शॉर्ट में हिंदी में मासा भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं माशा, या इसी का जो है पूरा नाम जो है महत्तम समावर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम समावर्तक। और सेकेंड चीज़ जो होता है वो होता है एलसीएम, हम लोग जो सीखने वाले हैं, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोग शॉर्ट में हिंदी में लासा बोलते हैं। दैट मीन्स लघुत्तम समावर्तक। ये हर चीज़ का जो है काफ़ी बेसिक चीज़ है जो कि नियर अबाउट आफ्टर ऊपर के अपर क्लासेस में भी पूछे जाते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, कितने तरीक़ों से निकालते हैं, वो सारी चीज़ सीखेंगे। और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लाइक एज सैनिक का एग्ज़ाम हो या नवोदय हो, नेत्राहट हो, सिमुलतला हो, एएमयू का हो, या आपका जेएमआई हो, सीएचएस हो, जिस तरह के भी मतलब जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं 6th में एंट्रेंस के लिए या 9th में, या आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, हर तरह के आफ्टर ऑल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेथड जो होता है इसका दो तरीके से निकालते हैं। मेथड जो है दो तरह से, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड दोनों को मैं बताऊंगा, काफ़ी अच्छे ढंग से आप देखिए और विदाउट स्किप किए हुए देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या चीज़ है एक्चुअली। जब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का एक क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF and LCM of 25, 27 and यहाँ लिखे 36। Find the HCF and LCM 27 and 26 by factorization method, by prime factorization method, by prime method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे वह चीज़ देखेंगे। हम लोग इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर 27 लिख लेंगे। इसको देखेंगे कि क्या फैक्टर होता है, 3 × 3 × 3 27 हो गया। 36 का देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 × 2 2 2 2 4 4 2 12 12 3 36। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मैं बतला रहा हूँ। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एलसीएम, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ होता क्या है, वह चीज़ जो दोनों में बिल्कुल कॉमन हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 2 2 3 3 दोनों में मिल रहा है, तो जो दोनों में कॉमन होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। दोनों दो पेयर से सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ लिखेंगे, एक डबल 3 है, यहाँ पे 2 3 है, तो जो मिलेगा दोनों में से एक ही को लिखना है, सिंगल एक। यहाँ पर 3 3 कितना हो गया 9। ये हमारा हो गया एचसीएफ। इसका हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। एलसीएम जब हम लोग निकाल रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैच कर रहा है वो तो लिखेंगे ही, 3 3 2 मैच कर रहा है, बाकी ये सब जो है ये मैच नहीं कर रहा था, इसको भी हम लोग एलसीएम में उतार लेते हैं।
जो मैचिंग नहीं है उसको भी हम लिख दिए, तो मैच कर रहा था हमारा, ये हमारा मैचिंग था, तो ये हम मैचिंग में तो आपका उतर गया 3 इंटू 3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 2 2 मैच नहीं कर रहा था, ये भी हम लोग उतार लेंगे। आगे देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा हो गया आपका 54, 54 2 जा हो गया 108, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग डिवाइड मेथड से बनाते तो देखेंगे कैसे बनाएंगे डिवीज़न मेथड से, वो भी इजी है। यहाँ कॉमा लिखना एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है। यहाँ देखेंगे डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो इससे दोनों डिवाइड लग जाए, 3 9 जा 27 और यहाँ पर आ गया 3 12 जा यहाँ से 36, फिर 3 से लेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पर आपका आ गया 3 4 जा 12। हम लोग क्या करेंगे कि जो अब यहाँ से नेक्स्ट अगर 2 डिजिट कम से कम कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, तो यहाँ इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा ये हम लोग का हो गया 108। तो ये क्या आया हमारा एलसीएम, ये हमारा आ गया एलसीएम डिवाइड मेथड से। अब हमको क्या फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम लोग देखेंगे ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे 27, जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग बड़े नंबर में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 27 1 जा 27, क्या आएगा यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर आ गया 27, 9 3 जा 27। तो इधर में यह जो नंबर आया है वो आंसर होता है। तो हमारा जो एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 9। तो ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड से और ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोनों का आपने डिफरेंस देखा किस तरीके से हम लोगों ने निकाला। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको बताने वाला हूँ, बस आप कहीं जाइएगा मत और लगातार देखते रहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कुछ हमारे पास जो कुछ बेसिक फार्मूले वो देखेंगे। जैसे इस तरह का आता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा फार्मूला जो है वो काफ़ी जो है काम का है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग अगर एचसीएफ फाइंड कर रहे हो तो एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एलसीएम। और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है अगर, तो एलसीएम इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ, डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ये हमारा इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम्स बनेगा। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 314 कॉमा 3/4 कॉमा 9 ऑफ 3/5 एंड 4 ऑफ 6 9। ये हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एलसीएम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले जो नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, उसको पहले हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 314, 314 को क्या लिखेंगे 3 4 जा 12 और 1 13, 13/4 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3/4 हो गया, 9 5 जा 45 और 3 48/5 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 4 9 जा 36 और 6, यह हमारा हो गया 42/9 हो गया, यह हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब हम लोग एलसीएम जब निकालने जब चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे एलसीएम ऑफ जितने भी नोमरेटर में जो नंबर हैं वो सारे हम लोग लिख लेंगे। नोमरेटर वाले नंबर हम लोग सारे लिख लेंगे। तो इसको हम लोग सजा लेंगे। यहाँ पर हो गया 48, 42, 13 और 3। ऐसे हम लोगों ने इस नंबर को सजा लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर लिख लेंगे 48, 42, 13 और 3। इसका हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो हम लोग किससे चलेंगे? 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 और 3 नहीं कट पाएगा यहाँ से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कम से कम मैक्सिमम 2 कट, मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है कटना चाहिए। 3 से चलेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 13, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट जो है, अब ऐसा कोई डिजिट नहीं जिससे कि 2 मैक्सिमम डिवाइड हो सके, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 13। हम लोग क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 4368, 4368, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ जो है, जो डिनोमिनेटर जो है हमारा, उस नंबर का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। डिनोमिनेटर जो हमारा नंबर है वो हमारा है 4, 4, 5 और 9। ये सारा हमारा नंबर है। तो इसका हम लोग जब जो है एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ निकालते समय इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका हम लोग जब एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 होगा। क्या होगा? 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम। तो इस फार्मूला से हम लोग देखेंगे एलसीएम में क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इसमें जो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर जो होगा वो हमारा आ गया 4368। यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया? ये हम लोग आया था 4893, 4368 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 4368। इसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट में यहाँ निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 35, 56 एंड 84। इसका हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा ये हो गया 28, 35, सब में कॉमा लिखेंगे, 56 और कॉमा 84, ये हमारा हो गया। डिवीज़न मेथड से हम लोग निकालेंगे। पहले कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले जो मिनिमम नंबर, जो मैक्सिमम कम से कम मिनिमम कम से कम 2 नंबर डिजिट कटना चाहिए। तो ये हो गया 14 बार में, 35 हो गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर यहाँ नेक्स्ट जो है हम लोग 2 से चलेंगे, 2 7 ज़ा 14, 35 नहीं डिविजिबल होगा, 14 बार में ये कटेगा, ये हो गया 21। नेक्स्ट अगर हम लोग चल रहे हैं 2 से, तो 2 से सिर्फ यही नंबर एक डिजिट कट रहा है, इसलिए हम लोग 3 से चलेंगे। 3 से अगर हम लोग चल रहे हैं तो सिर्फ 21 कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली जो है किससे चलेंगे? 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। अब किसी भी डिजिट से अगर हम चल रहे हैं टेबल से, तो सिर्फ एक नंबर कटता है। 2 डिजिट मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला नहीं कट सकता, दो डिजिट नहीं कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। लास्ट हम लोग क्या करते हैं? सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, और इस सारे नंबर्स को हम लिख करके यहाँ पर सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 और 120 इंटू 7 हो जाएगा 840। ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे और इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, एचसीएफ देखेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। ये 3 डिजिट का आपका एचसीएफ है। हमको क्या करना है कि डिवाइड मेथड से निकालना है। निकालेंगे, सबसे जो छोटा नंबर है उस चीज़ को लेंगे। 160 हो गया, डिवाइड करेंगे, 165 हुआ, 1 टाइम्स में जाएंगे, 160 क्या होगा 5, फिर आएगा 160 स्क्वायर से जो यहाँ पर आपका डिवाइज़र है वो यहाँ पर आपका डिविडेंड बन जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10,
तो ये आपका आ गया 160, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ जो हमारा ये हमारा आंसर होता है तो फिर 5 रखेंगे और ये हो गया 305। तो 5 6 30, 5 1 5, 305 ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से हमारा HCF जो होगा वो हमारा यहाँ आंसर होता है HCF इक्वल टू हो गया 5। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखेंगे। बस आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, the product of two number is 144 and the HCF of two number, HCF of two number is 8. Find the LCM. Find the LCM of the number। यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 144 144 एंड द HCF ऑफ द टू नंबर इज 8। दो नंबर का HCF दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो फाइंड द LCM को निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो गिवन दिया हुआ है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 144। उसके बाद HCF हमारा दिया हुआ 8। हमको क्या फाइंड करना है LCM। हमको LCM फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे क्वेश्चन क्या होता है जो फॉर्मूला लिखवाए थे फर्स्ट में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है HCF इंटू LCM। ये फार्मूला हम लिख लेंगे। उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है 144 लिख लेंगे। HCF कितना दिया हुआ है 8 और LCM हमको फाइंड करना है, LCM पता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो ये 144 ऐसे ही रहेगा और ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू कर आएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लोग कट कर लेंगे और कट करके हम लोग बना देंगे। इसको हम लोग 4 से भी कट कर सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12 और 4 6 24, 2 से ये कट जाएगा आपका 18 बार में। ये हमारा LCM आ गया 18। इसी क्वेश्चंस को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, जैसे अगर मान ली LCM अगर दे दिया हो और यहाँ पर जो है आपका HCF अगर फाइंड करना हो, जैसे इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे कर देता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, जैसे 144 दे दिया है और आपका अगर LCM अगर दे रहा है, LCM इज इक्वल टू 18 दे रहा है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द HCF, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई हम लोग क्या लिख देंगे LCM, ये लिख देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हो गया 144 और LCM हमारा हो गया 18। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 8। तो ये हमारा HCF आ जाएगा 8। तो वैसे वर्षा इस तरह क्वेश्चंस में LCM दिया हो या HCF दिया हो, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे और काफ़ी आसान ईजी ढंग से जो है हम लोग उसको निकाल देंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 4 digit, find the greatest number of 4 digits such that they are exactly divisible by 12, 15, 20 एंड 35। यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट
दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 15, 20 एंड 35। डैट मीन्स हमको 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर बतलाना है जो कि 12, 15, 20 और 35 सबसे जो है बड़ा कट जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ जो ये नंबर दिया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 और 35 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे 2 से 2 डिजिट कट जा रहा है, 2 से चलेंगे 2 6 या 12, 15 नहीं कट होगा, 2 10 या 20, 35 जो है नहीं कट हो रहा है। फिर नेक्स्ट 2 से हमारा ये 6 कट जाएगा, 15 नहीं कट पाएगा, 2 5 या 10, 35 हमारा जस का तस रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 से चलेंगे, 3 1 या 3, 3 5 या 15, 5 नहीं कट होगा, 35 भी कट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 से चलेंगे, 5 1 या 5 और फिर 5 यहाँ पर जो है 5 1 या 5, 5 7 या 35। ये हमारे सारे नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 3 × 5 × 7 जितने डिजिट यहाँ बचता है सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे क्या, 2 2 4, 4 2 12, 12 5 या 60, 67 या 420। ये हमारा आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद देखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऑफ नंबर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूँ, 4 9 लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो एलसीएम आ रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 420 से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 999 में 4 डिजिट में हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना टाइम से में जाएगा, 2 बार में जा सकते हैं मैक्सिमम। तो यह हमारा होगा 840। इसके बाद यहाँ पर 9 होगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 9 उतारेंगे, ये हो गया आपका 420 और यहाँ पर आफ्टर ऑफ हम लोग कितना हो गया, 3 टाइम्स में जाएंगे, 300, 3 2 6, 3 4 12, 9 यहाँ पर हो गया 3 और ये आपका आ गया 3 3 3 9। तो ये जो हमारा जो रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट घटा देंगे। जो मैक्सिमम नंबर हमने लिया था 999 से जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये हो गया 0 6, यहाँ हो गया 6 और ये हो गया 9। दैट मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया और ये सभी से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा और कट जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। काफ़ी इजी ढंग में आपने देखा कि जो भी नंबर है सबको हमने एलसीएम फाइंड कर दिया। एलसीएम फाइंड करके जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट को उससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को देखेंगे। आइए हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ खास सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, गुड बाय।